क्या आपको पता है इंडिया में एक एवरेज जावा डेवलपर की सैलरी अराउंड 16.3 लाख रुपीस होती है एंड यही सैलरी 45 लाख रुपीस तक भी जा सकती है फॉर जस्ट अ फ्रेशर रोल। एंड ऐसा नहीं है कि जावा कोई बहुत पुरानी लैंग्वेज, 2026 के अंदर भी जावा काफी रिलेवेंट। अराउंड 90% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज आज भी जावा यूज करती हैं इन देयर कोड बेसिस। अमेजिंग राइट? सो इसीलिए जावा लैंग्वेज सीखना आपके करियर के लिए काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। बट अगर आपको किसी भी टेक कंपनी में सिलेक्ट होना है देन आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के उस कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो सकते। आपको उस कंपनी के इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए, उस कंपनी में सर्वाइव करने के लिए डीएसए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की डेफिनेटली जरूरत होगी। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोडमैप के बारे में बताऊंगा ऑन हाउ टू लर्न डीएसए इन जावा, जिसकी मदद से आप डीएसए भी सीख पाओगे एंड इसके साथ साथ आपको जावा लैंग्वेज भी आ जाएगी। एंड इन दोनों की ही मदद से आप किसी भी टेक कंपनी के इंटरव्यू को काफी आसानी से क्लियर कर पाओगे एंड उन्हीं टेक कंपनीज के अंदर इजीली सर्वाइव भी कर पाओगे। आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, उन टॉपिक्स को आपको कहां से प्रिपेयर करना है, बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज कौन से होंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए फॉर प्रैक्टिसिंग डीएसए, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अबाउट द रीजन जिसकी वजह से मैंने C++ से जावा में शिफ्ट किया था फॉर लर्निंग डीएसए। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपको डीएसए जावा में कैसे सीखनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने डीएसए सीखना अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में स्टार्ट किया एंड तब मैंने C++ लैंग्वेज ही चूज करी थी फॉर लर्निंग डीएसए, क्योंकि मैंने C++ 11-12 में ऑलरेडी 2 साल पढ़ रखी थी एंड इसी वजह से मैं उस लैंग्वेज में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी यही सजेस्ट किया था कि C++ काफी फास्ट लैंग्वेज है एंड इसी वजह से इस लैंग्वेज में डीएसए सीखना हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो। बट जब मैंने डीएसए C++ में एक्चुअली करना स्टार्ट किया तो मुझे डीबगिंग में काफी ज्यादा इश्यूज आते थे। C++ में एक कॉन्सेप्ट होता है बाय द नेम ऑफ पॉइंटर्स एंड ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल भी होता है एंड यही मेन रीजन हुआ करता था फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एरर्स जो मुझे कोडिंग करते वक्त आते थे। एंड यही सेम इशू मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फेस कर रहे थे एंड तभी हमारे एक सीनियर ने सजेस्ट किया कि आप जावा लैंग्वेज ट्राई करके देखो। उस लैंग्वेज में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सो इसी वजह से आपको एरर्स भी कम आएंगे एंड आपको डीबगिंग करने में भी काफी आसानी हो। तो ये आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा था एंड इसी वजह से मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने जावा लैंग्वेज में स्विच कर लिया था। तब मुझे ये नहीं पता था कि जावा लैंग्वेज की इंडस्ट्री में भी यूसेज काफी हाई है। अगर मुझे ये पहले ही पता होता तो मैं C++ में डीएसए करना कोई स्टार्ट ही नहीं करता, मैं डायरेक्टली जावा लैंग्वेज ही चूज करता एंड उसी में ही डीएसए करता, क्योंकि जावा लैंग्वेज को सीखना भी काफी आसान है एंड इसके अंदर आप डीबगिंग भी काफी आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज माय रीजन ऑफ स्विचिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम C++ टू जावा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ रोड मैप ऑफ लर्निंग डीएसए इन जावा। सो इस रोड मैप का फेज 1 स्टार्ट होता है बाय लर्निंग जावा फाउंडेशन। अगर आप एक बिगिनर हो एंड आपने जावा लैंग्वेज इससे पहले कभी पढ़ी ही नहीं है देन आपको पहले जावा लैंग्वेज की बेसिक्स सीखने होंगे एंड देन ही आप डीएसए सीखने में प्रोसीड कर सकते हैं। एंड बाय लर्निंग बेसिक्स ऑफ जावा आई मीन कि आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, देन लूप्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जावा लैंग्वेज में एक बेसिक कोड इजीली लिख सकें। एंड देन आगे चलकर जैसे जैसे आप डीएसए करते रहोगे वैसे वैसे आपकी जावा लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रहेगी। ओके, सो जावा लैंग्वेज के बेसिक्स एंड फंडामेंटल सीखने के लिए आप 2 मेन फ्री रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज W3 स्कूल्स, जहां आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जावा के बेसिक्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हो ताकि आपकी जावा की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। एंड द सेकंड रिसोर्स इज गीक्स फॉर गीक्स, जहां पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जावा के हर एक टॉपिक की काफी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। सो यू डेफिनेटली चेक आउट बोथ ऑफ दीज रिसोर्सेज। बट एक इशू हम सबके साथ आता है एंड दैट इज कि जब भी हम कोई नई चीज सीखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ज्यादा जोश होता है, स्टार्टिंग में तो हम उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे वो जोश सारा खत्म हो जाता है एंड हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन ही नहीं कर पाते, राइट? बट अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना है एंड उसके साथ साथ डीएसए भी सीखनी है देन इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है गीक्स फॉर गीक्स का 390 चैलेंज, जिसके अंदर एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपने 90 डेज के अंदर 90% ऑफ द कोर्स कंप्लीट कर लिया देन आपकी 90% ऑफ द फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। एंड ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप स्किल्स भी सीख पाओगे एंड आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप कंसिस्टेंसी से अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट कर दोगे तो ये आपके लिए हमेशा ही विन विन सिचुएशन है। बट अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो आप स्किल्स भी नहीं सीख पाओगे एंड इसी के साथ साथ आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। एंड इसी फीलिंग की वजह से आपकी पूरी कोर्स के दौरान मोटिवेशन हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ साथ गीक्स फॉर गीक्स आपको हर स्टेप पे सपोर्ट करता है, चाहे आप लाइव क्लासेस में हो, ऑनलाइन क्लासेस में हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस में। ऑलवेज रिमेंबर कि टैलेंट से ज्यादा आपका डिसिप्लिन काम आता है एंड ये कोर्स आपका डिसिप्लिन बिल्ड करने में ही आपकी हेल्प करता है। सो इसीलिए अगर आप भी इस बार अपने डीएसए को डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहते हो देन आपको खुद से ही एक्शन लेना हो। जॉइन दिस गीक्स फॉर गीक्स 390 चैलेंज, कमिट फॉर 90 डेज एंड फिनिश योर डीएसए। एंड एक बार जब आपकी डीएसए कंप्लीट हो जाए देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट चैलेंज कंप्लीटेड। अगर आप इस चैलेंज के बारे में और जानना चाहते हो देन मैं इस चैलेंज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ओके, एंड अब वापस आते हैं हमारी वीडियो पर एंड अब हम बात करते हैं ऑन हाउ टू लर्न डीएसए इन जावा।
डीएसए स्क्रैच से सिखाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अगर हमें कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जिसके अंदर डीएसए जावा में ही सिखा रखी है, देन वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो। उसके अंदर आप डीएसए के कॉन्सेप्ट्स भी समझ पाओगे एंड उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जावा में कैसे कोड करना है ये भी साथ साथ सीख पाओगे। सो आपके दोनों ही पर्पसेस काफी इजीली पूरे हो जाएंगे। आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएंगे एंड आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जावा के अंदर कोड भी कर पाओ। एंड ऐसा ही परफेक्ट रिसोर्स मुझे मिला था बाय द नेम ऑफ पेप कोडिंग। पेप कोडिंग एक यूट्यूब चैनल है एंड जब आप उनकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे एंड बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल करोगे, देन आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ डीएसए लेवल 1, जिसके अंदर आपको डीएसए के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर करा रखे हैं एंड दैट टू इन जावा लैंग्वेज। सो ये रिसोर्स हमारे लिए एकदम परफेक्ट होगा फॉर लर्निंग डीएसए इन जावा एंड हम इसी रिसोर्स की मदद से अपने आगे आने वाले डीएसए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से एंड देयर आर 6 मेन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दोज आर एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड हैश मैप। हम सबसे पहले इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे एंड इनके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हमारी प्रैक्टिस अप्रोच काफी सिंपल रहेगी। हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, देन हम उस डेटा स्ट्रक्चर पर इजी टू मीडियम अराउंड 10 to 15 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली अगर हम किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हैं या फिर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे एंड हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि हम किस पॉइंट पर स्टक हो गए थे एंड ये सोल्यूशन वर्क क्यों करा, एंड इन्हीं पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेंगे इन आवर नोट एंड इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपने बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड फाइनली जब आपने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया होगा तो आपके पास अपनी एक पर्सनल नोटबुक होगी जिसके अंदर आप किस किस पॉइंट पे स्टक हो जाते हो उन सबके बारे में डिटेल में मेंशन्ड होगा एंड आपको अपनी सिर्फ इसी नोटबुक को रिवाइज करना होगा किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट से पहले एंड आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो जाओ। ओके, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड आप इनकी नॉलेज लोगे फ्रॉम पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं देन उसके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक LeetCode, InterviewBit, Geeks for Geeks, etc. आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ दीस बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। सो हमने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब बारी है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पे मूव करने की। एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एटसेट्रा। बट इन सभी के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज रिकर्जन। सो इसीलिए पहले आपको रिकर्जन सीखना होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेनी होगी एंड देन उसके बाद ही आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव कर सकते हैं। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स पैटर्न बेस्ड होती हैं। सो अगर आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे देन आप उस पर्टिकुलर पैटर्न के सेट की सारी प्रॉब्लम्स को काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो इसीलिए आपको इन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो इस पॉइंट तक अगर आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली देन आपको ऑलमोस्ट सारे ही डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक नॉलेज अच्छे से हो जाएगी एंड आप उन डेटा स्ट्रक्चर्स को इजीली कोड भी कर पाओगे। एंड अब बारी है हमारे डीएसए प्रिपरेशन के नेक्स्ट फेज की एंड दैट इज इंटरव्यू रेडीनेस। इस फेज में हमें 4 मेन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिनमें से फर्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिसिंग डिफरेंट डीएसए प्रॉब्लम। इस स्टेप के अंदर हम सारे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम जो रिसोर्स यूज करेंगे दैट वुड बी इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट में जब हम कोडिंग प्रैक्टिस के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे हमें डिफरेंट लेवल्स दिए होंगे एंड हर एक लेवल पर हमें डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा रखा होगा एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दे रखे होंगे। हमें उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उन्हें सॉल्व करना है ताकि हमें चीजें रिवाइज भी हो जाएं एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव हो पाए। देन द सेकंड स्टेप इज टाइम बॉक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ये स्टेप इसीलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स टाइम बॉक्स ही होते हैं, उनके अंदर आपको लिमिटेड टाइम के अंदर ही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड अगर आप इस पैटर्न को पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आप उन ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स के अंदर अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो इसीलिए आपको इसको पहले प्रैक्टिस करना है एंड इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो फ्री रिसोर्स आप यूज कर सकते हो दैट इज LeetCode। LeetCode में वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन जस्ट 1.5 आवर्स एंड जो कॉन्टेस्ट पहले हो रखे हैं वो पास्ट कॉन्टेस्ट की फॉर्म में सेव रहते हैं। सो इसीलिए आप हर दिन एक कॉन्टेस्ट दे सकते हो एंड अपनी लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। देन द थर्ड स्टेप इज मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज भी देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली जब फेस टू फेस कोडिंग राउंड होता है तो उसके अंदर आपको सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, आपको अपने कोड को सामने वाले इंटरव्यूअर को अच्छे से समझाना भी होता है एंड अगर आप समझाने में फेल हो गए देन आपने से जितना अच्छा कोड लिखा हो आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट ही नहीं हो पाओ। तो इसलिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए आपको इस स्टेप की डेफिनेटली जरूरत है। एंड इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो दोज आर Pram एंड interviewing.io। एंड नाउ आवर फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज रिव्यूइंग योर मिस्टेक्स। आपको अपनी सारी मिस्टेक्स को जिन जिन क्वेश्चंस पे आप स्टक हो जाते हो, जिन जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाते, उन सबको एक नोटबुक के अंदर नोट करते रहना है एंड उनको रेगुलरली रिवाइज भी करना है ताकि आप अपने इंटरव्यूज के लिए, अपने कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो जाओ। ओके, सो दैट वाज अबाउट द 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ गेटिंग यू इंटरव्यू रेडी। एंड अब हम बात करते हैं आपके डेली शेड्यूल की, जिसको आप रेगुलरली फॉलो करोगे एंड जिसकी मदद से आप अपने डीएसए रोड मैप को इजीली कंप्लीट कर पाओ। सो हमारा शेड्यूल काफी सिंपल सा रहेगा। हम डेली 1 आवर हमारे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन 2 आवर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को
देंगे एंड देन फाइनली लास्ट के 30 मिनट्स हम हमारी मिस्टेक्स को रिवाइज करें एंड देन इसके बाद वीकली हमारा एक रिवीजन डे होगा जिसके अंदर हमने उस पर्टिकुलर वीक में जो चीजें पढ़ी हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उन सबको रिवाइज करेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम्स हमें मुश्किल लगती हैं या फिर जिनको हम खुद से सॉल्व नहीं कर पाए थे उन सबको हम एक बार रीसॉल्व करेंगे एंड फाइनली हमें मंथली एक मॉक इंटरव्यू तो डेफिनेटली देना ताकि हमें साथ साथ इंटरव्यूज देने की भी प्रैक्टिस होती है। एंड अगर आपका कोई एक्चुअल इंटरव्यू पास आने वाला है देन आप अपने मॉक इंटरव्यूज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ एंड उसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर। तो दिस वाज अ सिंपल शेड्यूल जो आपको फॉलो करना है एंड इस शेड्यूल को फॉलो करने की मदद से आप हमारी इस डीएसए रोड मैप को काफी इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना ही आपको डीएसए में मास्टर बना पाएगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप ऑफ लर्निंग डीएसए इन जावा। डीएसए आपकी थिंकिंग को शार्पन करती है, जावा आपकी इंजीनियरिंग को शार्पन करती है एंड ये दोनों चीजें साथ में मिलके आपके इंटरव्यूज को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो फॉलो दिस रोड मैप ऑनेस्टली एंड आई एम श्योर अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करोगे देन आप प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए एंड ऑलमोस्ट सारी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो जाओगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।